एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रहा फ्राइडे के सेशन में, जो रेट कट की बात हुई। तो इसके बाद हम सीधे जो है पावर पे के बाद जो है बैंकों पे चले जाते हैं, और बैंकों पे काफ़ी, क्या ये एक नई एनर्जी, नई जान फूंक सकता है पीएसयू बैंकों के, खास तौर से जो कि 200, 250 के आसपास हैं? काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कैनरा बैंक थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर जान आ गई और 1-8% बढ़ करके ही बंद हुआ फ्राइडे के सेशन में। इस रेट कट का किस तरीके से देख रहे हैं? दूसरा, जो 1 लाख करोड़ रुपए की बात बॉन्ड जारी करने की कही गई है, उसको कैसे देख रहे हैं? और कैनरा बैंक से शुरुआत करना चाहेंगे। सर देखिए, कैनरा बैंक में हाई लेवल से हमने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा था, और सर पूरे पीएसयू स्पेस में देखा था। उसके पीछे का एक कारण था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया था कि पीएसयू बैंक में जो डाइवेस्टमेंट है वो उस तरीके से नहीं अभी होता हुआ दिखेगा, और बहुत सारी चीजें डेवलप होती हुई दिखेंगी। अब सर इस केस में क्या होता है कि आपको देखने वाली बात यह है कि कैनरा बैंक में ना मेरे को लगता है बिल्कुल आपको हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई है वो लोअर लेवल पे अभी अपनी पोजीशन हंटिंग के लिए कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बात सही है कि रेट कट हमें पूरी तरीके से आने वाले समय में एक अच्छा लिक्विडिटी भी देगा, और जो इन्होंने बॉन्ड बाइंग की बात करी है उससे हमें ओवरऑल कैपिटल मार्केट और कैपेक्स जो एक लॉन्ग ओवरड्यू था वो भी आता हुआ दिखेगा। बट सर एक वो हो जाता है ना कि आपने एक मूवमेंट देख लिया, अब उसके बाद कंटिन्यूसली, और ये सर मैं बात कह भी रहा हूं, कूल ऑफ करना चाहिए। जिस तरीके से कैनरा बैंक प्लेस्ड है, आने वाले समय में आपको 142 और एक्सट्रीम लेवल्स पे 138 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म और लोअर लेवल पे पोजीशन बनी हुई है, जब हमने कहा था उस लेवल्स पे पोजीशन है, आपको तो विचलित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो फ्रेश पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं, कहीं भी 138, 140 के रेंज में मिले वहां पोजीशन बनाइएगा। जिनके पास पोजीशन है वो बिल्कुल बनाए रखें। आपको बहुत नियर टर्म में तो 154 और मेंटेन होता है तो 164 से 68 की रेंज भी आती हुई दिख सकती है, कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। और सर यही वो कारण है, जिस तरीके से आपने एक पूरा क्रैकडाउन देखा था पीएसयू बैंक्स में, हम हमेशा कहते हैं लोअर लेवल्स पे आप पोजीशन बनाते हैं ना, पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करते रहा करिए। ठीक है सर। सर कैनरा बैंक में आपने कहा 129 के आसपास नहीं बाइंग कर सकते हैं, पीएनबी में क्या करंट लेवल पे भी कर सकते हैं? इस पर आप लगातार बुलिश भी रहे हैं, लगातार हम लोगों की बातचीत होती रही, अभी भी क्या, खासतौर से अब तो रेट कट भी हो गया, तो क्या पीएनबी में फ्रेश बाई कर सकते हैं? 120-21 वहीं पे खड़ा है सर। सर ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मुझे कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लग गया है, क्योंकि सर जिस तरीके से आपकी फैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से आपके और मेरी जोड़ी की बात होती है, जिस भी शेयर के लिए मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूं ना कि अरे ये तो कुछ ना कुछ निहाल ही करने वाला है, उसकी पिटाई सर मार्केट करने के लिए लग जाता है, बोले ये इस आदमी ने बोला है ना, इसको तो नहीं चलने देंगे। अब पीएनबी और कैनरा बैंक में सर यही डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस इसके लिए एडवांटेज भी है। क्यों एडवांटेज है? सर पीएनबी हमने लोअर लेवल से आपको बोला, बट हमारे लोअर लेवल से कोई बहुत ज्यादा चला भी नहीं, तो इसमें कोई टूटने की ऑब्जेक्टिव, मतलब वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनता। कैनरा बैंक तो आप देखिए किस तरीके से चलता चला गया। पीएनबी हम 98, 100, 102 रुपए बोलते थे, बेचारा खींचतान करके 128 रुपए तक गया था, अब 120 रुपए पे है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड है। मैं समझता हूं ठीक है, एक हायर लेवल्स पे 124, 127, 28 रुपए के लेवल से कूल ऑफ कर रहा है, बट वापस ये स्ट्रेंथ गार्नर कर लेगा 114 से 116 रुपए के लेवल पे, फ्रेश पोजीशन वही। क्योंकि देखिए ऐसी बात तो है नहीं कि निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए बोला, पूरी स्पेस के लिए बोला है, तो वो होगा फ्रेश एंट्री का पोजीशन। और जैसे ही मूवमेंट करता है, फ्रेश एंट्री के लिए क्या बताया सर आपने? फिर 114 से 116 का लेवल। ठीक सर। और टारगेट क्या बता रहे हैं सर आप? टारगेट सर सबसे पहले 128 और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 140। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 128 रुपए तक के लक्ष्य जो है देखने को मिल सकता है सर। बैंक ऑफ बड़ौदा, हालांकि ये हमारे जो प्राइस बैंड हमने रखा हुआ है उससे ऊपर का है, लेकिन काफ़ी क्वेरीज भी हैं, और मुझे लगता है कि दस्तूर ऐसा है, चूँकि इतने बड़े लेवल पे बड़ा कदम हुआ है फ्राइडे को, तो हम बिल्कुल इसको जो है डिस्कशन में रखें। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के? अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था फ्राइडे के सेशन में। सर बैंक ऑफ बड़ौदा का मोमेंटम अच्छा है, और आप इसमें अभी भी एक चीज देखिए सर, 293, 94 लेवल्स ऑड लेवल्स चल रहे हैं, बट आज भी बुक वैल्यू 307 रुपए की है। मतलब आप देखिए कि कितना वैल्यू हिडन है अभी भी इस पर्टिकुलर बैंक में। इसने एक अच्छा मूवमेंट किया है, और अच्छा मूवमेंट करने के मतलब और 304 रुपए के आसपास जाने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है।
अब बात आ जाती है सर फ्रेश एंट्री कहां करनी है। क्योंकि मूवमेंट इतना अच्छा किया है इसलिए कूल ऑफ भी उसी तरीके से करेगा। जो जितना ऊपर जाता है उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही होता है, बेसिक साइंस है और स्टॉक में भी यही चलता है। मैं समझता हूं फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ सकता है। मेरी समझ से 272 रुपए से 280 रुपए की एक रेंज है जिसमें आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अभी यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। लोअर लेवल पे अगर आपने ले रखा है और कहीं ना कहीं आप इसमें से फंड पुल आउट करना चाह रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अभी इसमें और अप मूव मैं नहीं देखता। एक बार ये सपोर्ट लेगा 272, 74, 76, 80 किसी भी लेवल पे, उसके बाद वापस अपनी अपवर्ड जर्नी चालू करेगा। और अब जब अपवर्ड जर्नी चालू करेगा 310 रुपए से 316 रुपए का लेवल सबसे पहले आपको देखने को मिल सकता है। ठीक। अच्छा, जिन पे हमने बात कर ली वो ठीक है, बहुत सारों पे नहीं बात हो पाएगी, टाइम नहीं है। लेकिन जैसे कर्नाटका बैंक है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन फ्राइडे के सेशन में रहा। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ कोई ऐसी जगह जिस पे आपकी नज़र पड़ी हो और आपको लगा हो कि ये बैंक भी जिस पे बातचीत होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो किसी पर। सर देखिए इंडियन बैंक अभी जैसे आपने बताया, और इंडियन बैंक ना सर बहुत ज्यादा अच्छा मूव करके चला गया था। मैं समझता हूं इंडियन बैंक में अभी तो एंट्री नहीं हमको करनी चाहिए, क्योंकि सर इंडियन बैंक आपका पीएसयू स्पेस में ऐसा है जिसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और अब मैं समझ रहा हूं इसमें करेक्शन भी थोड़ा आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसमें यहां कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा। सबसे पहला सपोर्ट ही इसका निकल कर आ रहा है 770 लेवल्स। उसके पहले कुछ भी नहीं करना है। तो इंडियन बैंक अभी मैं बोलूंगा आप दूरी बना के रखें। अगर आप वैसे देखें तो पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक हमने बात करी थी, और सर फ्राइडे की शो में भी हमने एक बैंक को कवर किया था, दैट वाज यूनियन बैंक। और यूनियन बैंक के लिए सर कंटिन्यूसली बातें आ रही है कि निफ्टी का भी एक पार्ट बनने वाला है, बैंक निफ्टी का भी पार्ट बनने वाला है। फ्रेश फंड इन्फ्यूजन आपको होता हुआ दिख सकता है। फ्राइडे की क्लोजिंग अराउंड 154, 153 लेवल्स पे हुई थी। आपको कहीं भी 148 रुपए के आसपास मिले वहां पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। रिवर्सल जैसे ही वहां से दिखाएगा, सबसे पहला लेवल आपको ये दिखाएगा 164, सॉरी सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 156 और फिर 168 तक के भी लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। पहला लक्ष्य क्या बताया आपने? 156। 156। दूसरा क्या बताया सर आपने? 168। चलिए 156, 168 तक के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर बैंकों में बात हो रही है, यस बैंक छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। यस बैंक पे क्या राय रहेगी? और यस बैंक में सर एक नया ट्रिगर जैसे आपने यूनियन बैंक का बताया, अब ये बैंक निफ्टी का होने जा रहा है पार्ट। ये ठीक है, मतलब अब बहुत सारे फंडामेंटल्स बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें ऊर्जा क्यों नहीं आ रही है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सप्लाई इतनी क्यों आ रही है? रेट कट हो गया, ये पॉजिटिव। जापान के बैंक ने हिस्सा खरीदा, ये पॉजिटिव। और कितनी बड़ी रेजिस्टेंस ये 23 के आसपास है जो ये तोड़ नहीं पा रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यस बैंक को लेके? अभी क्या करें? सर अभी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि ये टूट भी तो नहीं रहा है, मतलब हाँ, टूट नहीं रहा है, बात सही है आपकी। यूजुअली आप देखते हैं सर, जब भी हमने बातें करी हैं और हमने तो बहुत लोअर लेवल्स पे बातें करी, हमको ये 17-18 रुपए दिखा, तब से हम इसकी बातें करते आ रहे हैं। और यूजुअली हम क्या देखते थे सर कि जाता था 23-24 रुपए, उसके बाद कूल ऑफ करता था, और कूल ऑफ करने के बाद लोअर लेवल्स पे 21, 21.5 ऐसे लेवल में भी आ जाता था। अब इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और आप इसमें एक चीज और नोटिस करिएगा सर, होता क्या है जब आप एक इंडाइसिस के पार्ट बनते हैं ना, आपके पास इनहेरिट फंड फ्लो आता है। मतलब वो बैंक निफ्टी के जितने स्टॉक्स है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी आपके इंडेक्स फंड्स हैं, उनको फिर ना आपके अंदर अपना फंड इक्वली पार्क करना ही पड़ेगा। तो सर इसके अंदर तो फंड आना लाजमी है ही, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। करंट लेवल से भी अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे ही चाल चलेगा। अभी तो मैं बहुत आपको नियर टर्म के लिए बोल देता हूं 24 रुपए तक के लेवल्स, उसके बाद 28 रुपए के लेवल। और जैसे जैसे ये न्यूज पूरी ब्रू होगी, जैसे जैसे पूरा एक डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि फिर होता क्या ना सर, आप एक इंडेक्स के पार्ट बन जाते हैं तो इंडेक्स के मूवमेंट में भी आपका एक हिस्सा, एक अधिकार बनता हुआ दिखता है। उसको जब ये इन्फ्यूज करता हुआ दिखेगा तो आपको 30, 34 ऐसे लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखेगा। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, ये बात तो हो गई यस बैंक को और इसमें लेकर एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, ट्रेंड नहीं आया ना, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज भी कर सकते हैं।